एक्सेलशियन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। इस वक्त मैं खड़ा हूं केएल सैगल हाल में, जहां पर आर्मी स्कूल दोमाना की तरफ से जो है 2 दिनों के लिए एग्जीबिशन जो है यहां पर लगाई गई है, जहां पर बच्चों ने जो है अपनी कला का बखूबी प्रदर्शन किया है। आइए आपको भी दिखाते हैं इस एग्जीबिशन से जुड़ी कुछ झलकियां। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम वंशिका शर्मा है। वंशिका, आप कौन सी क्लास में हैं? सर मैं 11th क्लास में हूँ। 11th क्लास में है। तो पेंटिंग एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई गई है आपके स्कूल द्वारा और आप ही के द्वारा जो है बनाई गई है। तो क्या बनाया आपने? सर मैंने ये पेंटिंग बनाई है टू शो माई डिवोशन एंड लव टुवर्ड्स द परमात्मा। सो इसमें ना मैंने बेसिकली ब्राइट कलर्स यूज़ किए हैं टू शो सम काइंड ऑफ कामनेस, और थोड़ा सा 3D इफेक्ट देने की कोशिश की है विद सम काइंड ऑफ क्रिस्टल्स। सो बेसिकली द थीम वॉज टू शो द डिवोशन। तो कहाँ से सीखा आपने ये? सर एक्चुअली मेरी मम्मा करते थे पेंटिंग, सो उन्होंने बचपन से ही मुझे इस काम में एंगेज रखा ताकि कहीं और मेरा दिमाग ना जाए। तो मैं पेंटिंग, जब मैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होती हूँ तो मैं पेंटिंग करके अपना स्ट्रेस दूर कर लेती हूँ। कहते हैं कि जो पेंटर होता है वो अपनी इमेजिनेशन को जो है कैनवस पर उतारता है। तो क्या क्या इमेजिन करती हैं आप? सर जो मतलब पूरे दिन की चीज़ें, मैक्सिमम टाइम सर मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस जो मैं अपनी लाइफ के साथ रखती हूँ, मैं उसके बारे में बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और जो मुझे नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं नेचुरल चीज़ें, इवन रियलिस्टिक ड्राइंग्स भी बनाती हूँ। तो क्या क्या बना चुकी हैं आप? सर मैंने बहुत से फेमस सेलिब्रिटीज़ के स्केचेस बनाए हैं, बहुत सी सीनरीज़ बनाई है। इवन मैं अपनी फैमिली में जब कोई ओकेजन होता है तो मैं यही अपनी पेंटिंग्स गिफ्ट कर देती हूँ अपने रिलेटिव्स को। और एक स्केच बनाने में कितना समय लग जाता है? सर अगर कॉन्टीन्यूटी में देखें तो बहुत टाइम लगता है, बट 1 घंटा 1 दिन में देना इज़ सफिशेंट टू कंप्लीट अ पेंटिंग। तो स्टडी को और अपने जो पैशन है इसको किस तरह से बैलेंस करती हैं आप? सर एक्चुअली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट जब भी फ्री टाइम होता है तो आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव मच मोर टाइम टू माई स्किल्स। यस सर। ओमिका शर्मा है मेरा नाम। तो मैंने ये पेंटिंग बनाई है जो कि मैं अपने हिंदुइज़्म कल्चर को, सनातनी कल्चर को शो करने के लिए मैंने ये पेंटिंग बनाई है। तो जैसे कि हनुमान जी जो हैं वो पवन पुत्र हैं, तो उनकी जैसे यहाँ पे जो उनके बाल हैं उनको मैंने हवा के तेज के साथ दिखाया है, और काफ़ी फियर्स होते हैं हनुमान जी, तो इसलिए उनको ऐसे दिखाया है। मेरा ज़्यादातर शौक जो है आर्ट बनाने का, वो ज़्यादातर मैं हिंदू डाइटीज़ इन्हीं सबको बनाती हूँ, क्योंकि बनाने के लिए एक सुकून मिलता है। जब हम अपने ही हिंदू कल्चर को जब सपोर्ट करते हैं तो वो काफ़ी सुकून सा प्राप्त होता है। जैसे कि हमारे स्कूल में से अभी ये आर्ट की एग्जीबिशन लगाई है, तो इससे मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को अपना अपना आर्ट दिखाने का मौका मिलेगा। चलिए आपसे बात करते हैं। आपका नाम? तनिक्षा गोतवाल। तो कब से आप पेंटिंग बना रही हैं? सर 1 साल से हो गया, 1 ईयर। तो जब आप कोई पेंटिंग बनाते हैं उसमें क्या क्या बारीकियों का विशेष ध्यान रखा जाता है? उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मतलब उसके जो मेन चीज़ें होते हैं वो पहले तो बॉर्डर बनाते हैं हम। उसके बाद उसमें जो मतलब मेन उसकी आउटलाइनिंग होती है वो वगैरह करते हैं। उसके बाद उसमें पेंट करते हैं, और जो भी मतलब छोटे छोटे कलर्स मतलब जिसकी भी ज़रूरत होती है वो करते हैं हम। और उसके बाद जो मतलब थोड़ा बच जाता है उसको डिफ़ाइन अच्छे से करना होता है, उससे हमारी अच्छी से पेंटिंग बन जाती है। एक और स्टूडेंट मेरे साथ हैं, आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनेहा शर्मा है। तो स्नेहा जी, कब से पेंटिंग बना रही हैं आप? मैंने तो फ़िलहाल 9th से ही शुरू किया था पेंटिंग बनाना। मैं अभी 12th में हूँ, तो 4 साल से पेंटिंग बना रही हूँ। तो किसी से सीखी है आपने या खुद ही बना दी?
पहले तो हमारे स्कूल में मतलब इतना ज़्यादा आर्ट का था नहीं, बट जब से अंजू मैम आई हैं तब से आर्ट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है उन्होंने हमें, तो हम सब ने पेंटिंग तब से शुरू किया। तो क्या बनाया आज आपने? आज मैंने लॉर्ड कृष्णा जो है उनको बनाने की कोशिश की है, बीइंग उनकी डिवोटी होने के कारण, तो उनको मैंने बनाने की कोशिश करी है। मैंने उनका फेस जो है वो मतलब पूरी पेंटिंग एक्रेलिक पेंट से बनाई गई है, जहाँ मैंने लॉर्ड कृष्णा को एक स्माइलिंग और एक काम फेस दिया हुआ है ताकि उनको प्लेसिड फेस एक लुक दी जा सके, जिसमें एक तिलक लगाया हुआ है, जैसे कस्तूरी तिलक उनको बोला जाता है, वो उनका होता है। पगड़ी बनाने की कोशिश की गई है, उन्होंने एक पीकॉक फेदर पकड़ा हुआ है, तो ये बताता है कि लॉर्ड कृष्णा जो लॉर्ड हैं यूनिवर्स के, वो होने के बावजूद भी वो टाइनी क्रीचर्स से, एनिमल्स से, नेचर से कितना प्यार करते हैं। तो इसीलिए एक मोरपंख बनाया हुआ है, जैसे कि हम सबको पता है कि मोरपंख उन्होंने अपने सर पर धारण किया हुआ है, तो उस वजह से मैंने मोरपंख बनाने की भी कोशिश की है। और साथ में मैंने एक फ्लावर बनाया है ताकि नेचर से उनका जो कनेक्टिविटी है वो बताई जा सके कि वो किस तरह से नेचर की तरफ कनेक्टेड है। जैसे कि आप पेंटिंग जब कोई बनाते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखती हैं? ध्यान सबसे पहले ये होता है कि बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए कि पेंटिंग के कलर्स जो हैं वो उभर कर आएँ और सबको पसंद आएँ। दूसरी चीज़, जब हम उनको बनाते हैं तो उनमें फाइननेस होनी चाहिए, और पेंटिंग जो है वो एक प्रॉपर एम से बनाई जानी चाहिए कि ये इस पेंटिंग के पीछे बनाने के पीछे एम क्या है हम लोगों का, तो एम होना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब आपसे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्राची है। तो प्राची जी, पेंटिंग की बात करें या फिर किसी भी तरह की आर्ट फॉर्म की बात करें तो आज के दौर में कितनी ज़रूरत है इन सब चीज़ों की? पेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। आजकल की जनरेशन में हम देखते हैं कि यूजुअली इतना आर्ट और कल्चर को प्रमोट नहीं किया जाता, बट जैसे जैसे आजकल जनरेशन आ रही है उनका आर्ट के प्रति इतना मतलब इतनी अच्छी डिवोशन है, लव है, तो उसकी वजह से हम इसको अपने प्रति इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक आर्टिस्ट के लिए कोई भी आर्ट फॉर्म जो है उसे अडॉप्ट करना कितना ज़रूरी है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? बहुत चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, मतलब जैसे हम देखते हैं, जैसे मैंने कृष्णा जी बनाए हैं, तो उनकी मतलब हमें उनकी पूरी पर्सनालिटी को हमें यहाँ पे पूरा शो करना होता है, कैसे उनको लगाव है अपने पशु पक्षियों से, गायों से, तो वो सब दर्शाने की कोशिश की है। कैसे वो उन बांसुरी, जैसे हम उनको जानते हैं कि वो बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे, उसके प्रति उनका क्या प्यार है, तो वो सब। मौजूदा समय की बात करें तो यहाँ पर कई तरह की आर्ट फॉर्म है और आप किसी भी आर्ट फॉर्म को जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, बस की इंटेंशन होनी चाहिए कि आप जो है अपना काम ईमानदारी से करना चाहते हैं। और एकेडमिक्स की बात करें, जिस तरह से एकेडमिक्स ज़रूरी है उसी तरह से जो है हर एक्टिविटी ज़रूरी है, और मौजूदा समय में जो है आप किसी भी तरह की एक्टिविटी को अडॉप्ट कर सकते हैं। इंटेंशन होनी चाहिए कि आप उसको सीखना चाहते हैं और सीखने के बाद जो है आप अपनी कला का बखूबी प्रदर्शन कर सकते हैं। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।